तभी मैंने कहा कि अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत अगर खुदा आपको दे रहा है कुरान और अहले बैत के बाद, वो तुम्हारी औलादें हैं। क्योंकि ये मजलिस लाइव मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी जा रही है, तो सिर्फ आप नहीं देख रहे, पाकिस्तान से बाहर भी मोमिनीन देख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं उनके लिए भी बयान करता हूँ कि मैं मुसलसल मजलिसों में कह रहा हूँ कि माल की खातिर अगर पाकिस्तान को छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे, कोई कहेगा मौलाना माल कमाना गुनाह है, गुनाह नहीं है। एजुकेशन के लिए जाना गुनाह है, गुनाह नहीं है, जाओ। लेकिन ये याद रखना, उन मुआशरों में तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। मैंने पिछली मजलिस में कहा तीसरी नस्ल वहाँ तबाह होती है। एक मोमिन ने वहाँ से मुझे मैसेज किया, कहा मौलाना पहली तबाह हो चुकी है, आप तीसरी की बात कर रहे हैं। हम पहली में फंसे हुए हैं। जब तुझे अल्लाह ने अक्ल दी है, हाँ घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, लग्जरी लाइफ स्टाइल मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन जब 50-60 के हो गए, जब जिंदगी का समर, क्या है समर, तुम्हारी औलाद है। बड़ा शुक्र खुदा अदा करे वो वालिद जिसका बेटा मुत्तकी है। नेक औलाद से बड़ी कोई नेमत नहीं है, नेक बीवी से बड़ी कोई नेमत नहीं है, अफीफा औरत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, बाकिरदार अफीफा बाहिजाब मुत्तकी मुतिआ बीवी से बड़ी कोई नेमत नहीं है जो अल्लाह तुझे अता करता है, जिसकी तू कदर नहीं करता। कई मोमिन अपने घरों को तबाह कर देते हैं, किसकी खातिर? किसी बदकारा बदहिजाब फासिका औरत की खातिर अपने घर को तबाह कर देते हैं। कदर व कीमत नहीं जानते कि क्या कीमत है। नेक खातून, मुहज्जबा खातून, मुतिआ खातून, जिसकी शिकम से नस्ल पैदा होती है, वो तुम्हारे बच्चों की मुरब्बी बनती है। क्या तू हैवान है? शहवते जिस्म के लिए, माल दुनिया के लिए अपने मासूम बच्चों को तबाह बर्बाद कर रहा है, तो वहाँ तुझे सब कुछ मिल जाएगा। कई लोग हैं जिन्होंने अपने ईमान पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिन्होंने माल दुनिया की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ये चीज़ मिल जाए। मैंने IRC मामबार में बताया था कि ईरानी एक्ट्रेस जिसने नेशनलिटी लेने के लिए अपना दीन वहाँ पे बदल दिया था। जहाँ से लाते हैं 100 झूठ बोलते हैं, जब रेफ्यूजी असाइलम लेते हैं 100 झूठ बोलते हैं, सिर्फ पासपोर्ट मिल जाए, हम कमा लें, हम ये कर लें। तो ये तो आपके लिए पैगाम कि जहाँ जा रहे हो, मौला अली तो फरमाते हैं सुकून मिलेगा 3 चीज़ों का इल्म आ जाए, कहाँ से आए हो, कहाँ पे हो और कहाँ जाओगे। तो कहाँ पे हो ये तो सोचो। मतलब जहाँ तू रहेगा और जहाँ तू जाएगा, ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। जहाँ तेरे लम्हात गुजर रहे हैं वो तुम्हारे वो लम्हे बनाते हैं जहाँ तू जाने वाला है। जहाँ तेरी जिंदगी गुजर रही है ये डिसाइड करेगी कि वहाँ जाकर तू क्या बनेगा। ऐसे मोमिन नमाजी हैं, मुत्तकी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, बच्चे नेक नहीं हैं। कहते मौलाना हमने तो क्या, तुमने जहमत की जब तुझे पता भी था। और एक इज्तिमाई कोशिश होती है, वो भी इज्तिमाई कोशिश वहाँ पे कोई नहीं कर रहा। तो कई नौजवानों ने कहा कि मौलाना सोल्यूशन मैंने 12 बताया है, कमाने जाओ, पैसा अपने मुल्क में भेजो, लेकिन कभी भी अपनी नस्लों को वहाँ मुंतकिल न किया करो। 6 महीने जाके काम करो, पैसे अपने मुल्क में ट्रांसफ़र करो, लेकिन अपनी नस्लों को अपने मुआशरों में बड़ा किया करो। पैसा हो तो पाकिस्तान में भी 100 तरह की फैसिलिटीज़ अपने लिए लगा सकते हो। पैसा हो, लोड शेडिंग है, सोलर सिस्टम लगा लो। सारी चीज़ें पैसे से ही तो होती है ना। अगर पैसा कमाओगे सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन वाक़ईन जिनके दिलों में दर्द दीन था, जिनको ये फ़िक्र थी, दिन रात फ़िक्र थी कि मेरी बच्ची का क्या बनेगा, मेरे बेटे का क्या बनेगा, उन्होंने कदम भी उठाया। लेकिन जिनको ये फिक्र है कि घर का लोन उतारना है और सुबह से शाम तक मुझे जॉब पे जाना है, ये फिक्र नहीं, ये नेमत जो परवरदिगार आलम ने दी है। ऑफिस का काम बंदा करता है लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, बच्चा आके उसे तंग करता है, उसे मोबाइल देता है, जाओ घंटा जाके खेलो, सिर्फ इसलिए ये सुकून से बैठे। मियाँ बीवी कहते हैं बच्चे हमें डिस्टर्ब ना करें, टीवी खोल देते हैं। देखो ये फिक्र नहीं कि बच्चा जो टीवी पे देख रहा है क्या देख रहा है, कि गलत चीज़ वहाँ पे आ गई उसका जहन ख़राब हो जाएगा। ये मोबाइल में जो गेम खेल रहा है कौन सी खेल रहा है, कहीं खेलते खेलते इसका वो हाल ना हो जो आज आप कराची के हालात देख रहे हैं।
एक छोटी सी गेम है जिसमें लड़के लड़की का ताल्लुक बन जाता है, जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। खेल एक लम्हे का होता है, निगाह एक लम्हे की होती है, सलाम एक होता है, लेकिन उसके बाद जो लंबा ताल्लुक बनता है जिससे जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए मासूम फरमाते तू गुनाह का ताल्लुक बनने ही ना दे, तू खुद पहल करता है तभी गुनाह होता है। मर्द और औरत की अल्लाह ने नेचर ऐसी बनाई है, फिर उसके हिसाब से अल्लाह ने हुदूद बनाए। मर्द की नेचर में झांका झांकी है, देखना है, इसकी नेचर है। औरत की नेचर है खुद को दिखाना, बचपन से उसकी नेचर है जीनत करना, जेवर पहनना। आप काफरों के मुआशरे में चले जाएं, कितने ऐसे मर्द हैं जो उरिया नजर आते हैं और कितनी ऐसी औरतें हैं जो कम लिबास में नजर आती हैं। मर्दों ने फुल ड्रेस पहनना होता है, औरतों ने नहीं पहना होता। मतलब जिसे हया करना है वो नहीं कर रही, और जिसके लिए हिजाब नहीं है वो हिजाब करके घूम रहा है। क्यों? नेचर की बात है ना, उसकी फितरत में वो खुद को दिखाए दिखाए दिखाए, चार लोग उसकी तारीफें करें। तभी अल्लाह ने कहा कि ये घर से ना निकले। तभी सैयदा से पूछा गया, बीबी औरत कब खुदा के करीब होती है? फरमाया जब वो अपने घर के अंदर होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसमें फायदा तुम्हारा है, फायदा किसी और का नहीं है। मर्दों का क्या जाता है तुम बाहर निकलोगी तो, नुकसान तो तुम्हारा है ना। आजकल लोग कहें कि भाई पाकिस्तानी मुआशरा ऐसा है वैसा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। एक रिपोर्ट थी, एवरी 7 मिनट्स में एक रेप होता है अमेरिका में। क्यों उन मुआशरों में ऐसा ज़्यादा होता है? कुछ सीधी बात है ना, एक तरफ मुआशरे में वो मर्द हैं जो गैर तरबियत याफ्ता, गैर तज़किया शुदा, हवस से भरे हुए, शहवत से भरे हुए, और दूसरी तरफ अगर ये मामला होगा फिल्म मुआशरे में आम, फहाशी मुआशरे में आम, तो ज़ाहिर इज़्ज़तों पे हाथ आएगा ना। सोने को रोडों पे तो नहीं रखा जाता ना, तिजोरियों में बंद करके रखा जाता है ना। कीमती चीज़ें कवर करके रखी जाती हैं। अल्लाह तुझे कीमत दे रहा है, हर चीज़ के बनने का एक सबब है। कोई ये कहे कि नहीं मौलाना इक्वलिटी इक्वलिटी के मतलब अगर मर्द बाहर जा सकता है, मर्द घूम सकता है, मर्द ये कर सकता है, तो हम क्यों ना करें? तो ये तो वही बात हो गई कि अल्लाह तो आदिल है। भाई अदालत का मतलब मुसावात नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, अदालत का मतलब बराबरी नहीं है। कि आज टीवी पे शोज होते हैं मर्द और औरत बराबर, कोई नहीं है कायनात में। दो भाई भी आपस में बराबर नहीं होते। कोई खूबसूरत होता है, कोई इतना खूबसूरत नहीं होता, कोई रंग का काला, कोई रंग का सफ़ेद, कोई लंबा, कोई चौड़ा, कोई छोटा, कोई बड़ा। तो मतलब कि खुदा ने अदालत नहीं की। फिर इस तरह तो सबको एक शक्ल का बनाता, एक कद का बनाता, एक सोच का बनाता, सभी एक पावर वाले होते। दुनिया चलानी थी, जज्बात का अलग होना जरूरी था। किसी को मजदूर बनना था, किसी को दर्जी बनना था, किसी को ताजिर बनना था, किसी को आलिम बनना था। सबके मिजाज अलग अलग हैं। अब ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि जब आप गाड़ी चलाओ तो गाड़ी का टायर बोले मुझे टायर क्यों बनाया है तुमने? मतलब मैं डांबर पे चलूं, मैं गर्मी में रोड पे चलूं, मैं जलता रहूं, और बोले कि तुमने जो गियर बॉक्स है, जो गियर चेंज करते हो, या गाड़ी का जो हैंडल है वो अंदर एसी में बैठा हुआ है, तो तुमने बड़ा जुल्म किया, मुझे टायर बनाया, उसे सीट बना दी। तो भाई किसी न किसी को तो टायर भी बनना है, किसी को सीट बनना है, किसी को गियर बॉक्स बनना है, तभी जाके गाड़ी बनती है ना। अगर घर बनाना है तो घर में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं, और उन्हीं जिम्मेदारियों के हिसाब से फिर खुदा ने मुख्तलिफ अजर रखे हैं। औरत के अजर अलग हैं, मर्द के अजर अलग हैं। तभी फरमाया जब औरत नॉर्मल तरीके से जब उसकी डिलीवरी होती है, जब ये तकलीफ उठाती है, जब इसके शिकम से बच्चा पैदा होता है, तो रसूल खुदा फरमाते हैं इस तकलीफ के नतीजे में खुदा इसके गुनाह ऐसे माफ कर देता है जैसे ये अभी शिकम मादर से खुद पैदा हुई है।